हाउ टू फाइंड योर पर्पज इन लाइफ। तुमने इस टॉपिक पर ना जाने कितनी वीडियो तक देखी होगी। आज मैं तुमसे लिख के कह रहा हूँ, अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा और इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो कर लिया तो तुम में से 99% लोगों को अपना पर्पस मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू फाइंड योर पर्पस तो तुम्हें एक लाइन को बड़े ध्यान से समझना होगा। ये लाइन है दैट योर पर्पस इज द इंटरनल नॉट द एक्सटर्नल। फिर से सुनो, दैट योर पर्पस इज द इंटरनल नॉट द एक्सटर्नल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? लेट अस अज्यूम कि तुम आज सुबह उठे हो, तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है और तुम सुबह उठते ही अपने हाथ में अपना फ़ोन लेते हो, उस फ़ोन को लेकर हगने जाते हो। हगते टाइम भी तुम फ़ोन का यूज़ करते हो, उसके बाद भी सारा दिन बैठ के फ़ोन का यूज़ करते हो और सोने से पहले भी तुम्हारे हाथ में फ़ोन ही होता है। और सोने से पहले जब 5 मिनट पहले तुम्हें नींद पड़ने वाली होती है तो तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब एक रिग्रेट में तुम सो जाते हो और अगले दिन वही चीज़ दोबारा रिपीट हो। अब एक चीज़ को समझो, अगर तुम पूरा दिन अपने दिमाग को एक्सटर्नल चीज़ों में व्यस्त रखोगे तो तुम्हारा दिमाग इंटरनली कभी काम कर ही नहीं पाएगा। एंड दिस इज़ द पॉइंट दैट योर पर्पस इज इंटरनल नॉट द एक्सटर्नल। अब तुम्हें करना क्या होगा? तो तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, तुम्हें अपने इंटरनल दिमाग की सुननी होगी। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो, जो बेस्ट चीज़ है वो है मेडिटेशन, जो तुम कर नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तुम एक चीज़ कर सकते हो, वो है कि अपने फ़ोन को साइड रख के खाली बैठ जाओ। मतलब कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं, बस बैठ जाओ, अपने आप को बोर होने दो। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एटलीस्ट 3 से 4 दिनों के लिए अपने आप को बोर होने दो। जब तुम इंटरनली अपने दिमाग से बात करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें आइडियाज़ देगा और इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाए। अब याद करो, जब तुम 6th 7th क्लास 8th क्लास में थे, जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, जब तुम सुबह उठते थे तो तुम्हारे दिमाग में कैसे थॉट्स आते थे? क्या तुम इंस्टाग्राम की रील्स, जो लड़कियों की एप्स, इन सब में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा था या फिर कुछ और चीज़ों में? वो जो लंबी लंबी दोपहर निकलती थी उसमें तुम क्या सोचते थे? तुम्हारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसे ही तुम्हारे हाथ में ये फ़ोन आया, जो टेक्नोलॉजी आई, तो जो तुम्हारे दिमाग को इंटरनली झांकना चाहिए था वो एक्सटर्नली वर्क करने लग गया। इसकी वजह से तुम्हारा पर्पस कहीं खो गया। नोटिस करोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फ़ोन को सबसे कम यूज़ करते हैं। या तो उनको बचपन में फ़ोन मिलता ही नहीं है या फिर अब भी वो कम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ जानते हैं कि जब तुम टेक्नोलॉजी की इस शिकस्त में आ जाते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस ही वो एक्सटर्नल शिफ्ट हो जाता है और इंटरनली तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। लेकिन जब तुम इंटरनली तुम्हारा दिमाग काम करता है, जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें नए नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे तुमने कभी देखा होगा, जब तुम पॉटी करने जाते होगे, जब नहाते होगे, तब सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं दिमाग में और इसका नाम ही पड़ गया शॉवर थॉट्स। अब तुम एक चीज़ देखो, 10 मिनट 20 मिनट के लिए तुम दिन में खाली होते हो, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होता, तो उसी टाइम पर तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। अगर तुम अपने आप को पूरा दिन खाली रखोगे तो ना जाने कितने तुम्हारे आइडियाज़ आएंगे, कितने तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे, कितने तुम्हारे बिजनेस स्टार्ट करने के आइडिया मिलेंगे, कितने तुम्हारे पर्पस जो है तुम्हें नहीं मिल रहा वो तुम्हें मिल सकता है अगर तुम सिर्फ खाली बैठ जाओ। कुछ 1-2 दिनों के लिए अपने आप को टाइम दो। अब तुम सोचोगे कि यार ये 2 दिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। भाई मेरे, अगर तुम लोग इसी सर्कल में फंसे रहे कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, अगर तुम अपने आप को 2-3 दिन दे देते हो तो आई गारंटी हूँ कि तुम में से 99% लोगों को अपना पर्पस वैसे ही मिल जाएगा। ना तुम्हें अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम ऑलरेडी, अगर तुम 19-20 साल के हो चुके, तुम काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुके होगे या फिर तुम एटलीस्ट उनके बारे में पता तो होगा। देखो, जब हम फ़ोन या फिर लैपटॉप वगैरह का यूज़ करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो जंपिंग स्टेट में होता है। लेकिन जब हम उसका यूज़ नहीं करते तो हमारा दिमाग जंपिंग स्टेट से निकल के एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलता है, जो तुम्हारा उस टाइम पे रहता था जब तुम फ़ोन यूज़ नहीं करते थे। याद करना उस टाइम को। तो तुम्हें अपना वही टाइम वापस लेके आना है जो तुम्हें तुम्हारा पर्पस ला के देगा।
So that's all for this video. Thank you so much.